हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। हम अभी NCERT की एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का ही एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखते हैं। जो सॉल्यूशन अभी हमने देखा था ये उसी का डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है A, B और C और इसके साइड्स का मेजरमेंट दिया गया है ट्वाइस A। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसका साइड AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC। हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तीनों साइड्स का मेजरमेंट हो जाता है यहाँ ट्वाइस A। अब यहां हमें इसका एल्टीट्यूड्स फाइंड करने को कहा गया है, तो इसी ट्रायंगल में हम इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टेक्स A से उसके साइड BC पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD। दिस इज द फर्स्ट एल्टीट्यूड। सेकेंड एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं BE ऑन इट्स साइड AC। थर्ड एल्टीट्यूड भी देख लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने किया है CF ऑन इट्स साइड AB। तो हमने यहाँ इसके तीनों एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ हमें फाइंड करना है इन तीनों एल्टीट्यूड्स की लेंथ, दैट इज AD, BE और CF। इन तीनों की हमें यहाँ लेंथ फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ AD की लेंथ फाइंड करते हैं। उसके लिए देखिए हम यहाँ दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, दैट इज ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल्स में से देखिएगा, देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में सिंस हमने ट्रायंगल ABC ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था तो उसके साइड्स हैं AB और AC, ये दोनों बराबर होंगे। इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल्स में भी हम देख सकते हैं AB और AC ये दोनों बराबर है। मोreover इन दोनों ट्रायंगल्स में AD कॉमन है। ऑल्सो यहां देखिए हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना BC पर, इसी कारण देखिए एंगल D दोनों तरफ देख लीजिए ये 90 डिग्रीज का हुआ है ईच। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों बराबर हैं। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। और हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होते हैं उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सो बाय यूजिंग दैट हम यहाँ कह सकते हैं BD इज इक्वल्स टू CD। ये दोनों की मेजरमेंट बराबर होगी। अब देखिए साइड BC का मेजरमेंट हमने कितना लिया था, ट्वाइस A, ये हमें गिवन था। सिंस BD और CD यहाँ बराबर है सो दिस इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द कंप्लीट साइड, दैट इज BC का हाफ होती है। सो BC की लेंथ यहाँ हमें दी गई है, दिस इज ट्वाइस A। नाउ हियर यदि मैं इस 2 से इस 2 को यदि मैं कैंसिल करती हूँ देन दिस इज इक्वल्स टू A। तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ BD और CD ये दोनों की लेंथ बराबर है एंड दिस इज इक्वल्स टू A। अब देखिए यहां हम इस राइट ट्रायंगल ADB यहां हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हियर हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज BD स्क्वायर। देखिए यहां हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है ADB एंड ट्रायंगल ADC। ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स है। हम ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं क्योंकि हम कोई भी यूज करेंगे तो उसमें से हमें ये AD की लेंथ मिल जाए, क्योंकि बेसिकली हम ये कर क्या रहे हैं AD की लेंथ फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में से आप कोई भी एक ट्रायंगल यूज कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, आपको AD की लेंथ मिल जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ ट्रायंगल ADB कंसिडर कर रही हूँ। सो यहाँ AB इसकी जो मेजरमेंट है वो मैं लिख देती हूँ, दिस इज ट्वाइस A। नाउ दिस इज ट्वाइस A होल स्क्वायर हो जाता है। हमें यहाँ AD फाइंड करना है, सो दिस इज AD स्क्वायर प्लस BD की लेंथ हमने फाइंड कर ली है, दिस इज A, सो दिस कम्स एज A स्क्वायर। सो जैसे कि हमने लास्ट सॉल्यूशन में किया था वही मैं यहाँ कर रही हूँ। इसको होल स्क्वायर है सो 2A होल स्क्वायर, सो आई कैन राइट दिस एज 4A स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर implies I can write this as AD square is equals to ये 4 और ट्रांसपोज यदि मैं करती हूँ तो माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस A स्क्वायर है ये माइनस A स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ एज थ्राइस A स्क्वायर। नाउ बोथ साइड यदि मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ इस तरीके से देन दिस इज I can write this as AD is equals to root under 3 and this is A। तो देखिए हमने AD एक
जो एल्टीट्यूड है उसकी हमने लेंथ फाइंड कर ली है एंड दिस इज एडी की लेंथ है √3a। अब यहाँ BE इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसीलिए सिमिलरली मैं प्रूव कर सकती हूँ यहाँ कि ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BEA के। ये दोनों यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, जैसे कि अभी हमने पहले 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताए थे, वैसे ही बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स यदि कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब हो गया कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दैट इज EC और AE ये दोनों बराबर होंगे, और सिंस ये साइड AC के हाफ है इसीलिए इसका मेजरमेंट A हो गया हमारा। सो ये हमने यहाँ फाइंड कर लिया। अब यहाँ मैंने राइट ट्रायंगल कंसीडर किया है BEC। अब आप यहाँ BEC भी यूज कर सकते हो और BEA भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ BE की लेंथ फाइंड करना। सो यहाँ जैसे कि हमने अभी AD की लेंथ फाइंड की है ना, वैसे ही हम यहाँ BE की भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं और वो मुझे मिलेगी √3a। सिमिलरली मैं यहाँ CF की भी लेंथ फाइंड कर सकती हूँ एंड दिस इज √3a। तो यहाँ हमने फाइंड कर लिया AD, BE और CF, ये जो तीनों एल्टीट्यूड्स हैं इसकी लेंथ हो गई है √3a। इसका मतलब हो गया कि ईच ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बराबर होती है और यहाँ इसकी लेंथ है √3 × a। आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।